नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। उसे अपनी हार जो नजर आ रही थी। 2 दिन में केस का फैसला होना था। अपनी हार के डर से पहले ही हथियार छोड़कर भाग गया। उसने जवाब जमा कराया है और कहा है कि वो अपने तमाम इल्जामात वापस लेता है। ऐब तो लड़कियों में देखे जाते हैं और यहाँ हमारी लड़की में तो ऐब ही ऐब है। अरे वो तो भला हो इस बेचारी बेबी का, वो तो ज़ैनब के लिए इन हालात में भी उम्मीद की किरण बन गई। ये रिश्ता अनजाना सा। उनकी अम्मी मुझे कभी तस्लीम करेंगी ही नहीं। एक तो वो ज़ैनब की बर्बादी की वजह भी मुझे समझती हैं और मैं उस घर में कभी जगह बना ही नहीं सकती जहाँ पर सजीला और उसकी माँ रहती हो। वो मुझे और रहमत को कभी खुश एक साथ नहीं देख सकती। उन सब का मुकाबला तुम भी कर सकती हो वफा। तुम खुला का फैसला वापस ले लो बस, प्लीज। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रहमत की शादी हो रही है, मैं उसको किसी और का होते नहीं देख सकती। इसलिए उसकी शादी से पहले ही मैं उससे अलग का फैसला करना चाहती हूँ। कल कोर्ट का फैसला और परसों उसका निकाह। शायद किस्मत में इसी तरह लिखा था। और वैसे भी मैं क्यों रहमत की जानिब हाथ बढ़ाऊं? उसने सजीला का हाथ खुद थामा है ना। वो सज्जो से कभी भी शादी नहीं करेगा। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? तुम अगर एक कदम बढ़ाओगी तो वो तुम्हारी जानिब 2 कदम बढ़ाएगा। इस मौके को हाथ से मत जाने दो वफा, वरना तुम सारी उम्र पछताओगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ज़ैनब, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? किसी को देखे बगैर जाने बगैर तुमने शादी के लिए हामी भर दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई इस फैसले पे तुम्हें मजबूर कर रहा है? बोलो, जवाब दो मुझे। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, और वैसे भी शादी के सिवा मेरे पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। मैं यहाँ रहूंगी तो आप लोगों को लोगों के सवालात का सामना करना पड़ेगा। मेरी शादी हो जाएगी तो लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे। अम्मी हार मान चुकी हैं, अब वो अपना ये फैसला तुम पे थोप नहीं सकती। अगर तुम चाहो आगे पढ़ना चाहती हो तुम पढ़ सकती हो। नहीं भाई, ऐसा मुमकिन नहीं है। दादी बिल्कुल ठीक कहती थी, जब रिवायात से हटकर कोई भी चीज पहली बार की जाए तो लोग उसे आसानी से तस्लीम नहीं करते। और इस बात का सबूत आपकी नाकाम शादी और मेरी अधूरी तालीम है। सब ठीक हो, तुम परेशान हो। बहुत दिन हो गए तुमने अपने हाथों की चाय नहीं पिलाई मुझे। बना कर लाऊं? ये कोई पूछने वाली बात है? लेकर आती हूँ।
घबराने की जरूरत नहीं है मुमानी जान, मैं तो सिर्फ यहाँ आपको देखने आई हूँ। पता है आपको, आपका और मेरा हिसाब बनता है। परसों मेरा और रहमत का निकाह होने वाला है, फिर मैं आपकी होने वाली बहू और आप मेरी सासू माँ बन जाएंगी। हर सास अपनी बहू को चाह से ब्याह के जेवरात में लाद कर लाती है, और एक आप हैं, सारा जेवर अपनी उस लाडली बेटी को चढ़ाने जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि उसकी शादी टूट गई। अब जेवर लॉकर में बंद पड़ा रहेगा तो डाकुओं और चोरों के तो कान खड़े हो जाएंगे ना। मैं ऐसा करती हूँ कि सारा जेवर अपने पास संभाल के रख लेती हूँ, ठीक है? और आप बताएं चाबियां कहाँ रखी हैं? आप बता भी दें, मैं खुद ढूंढ लेती। ये रही चाबी। परेशान ना हो आप। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मुमानी जान, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं इनका ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। और वैसे भी आपके बाद इस पूरे घर की भागदौड़ मैंने ही तो संभालनी है। अम्मी क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मी, आप क्या कहना चाह रही हैं? क्या पानी चाहिए आपको? पानी ला के दूं? कुछ ला के दूं? अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अम्मी, ठीक है ठीक है। मैं नमाज पढ़ने गई थी, सोचा आपको आकर देख लूं। डर गई ना आप? मैं अब आपको नहीं छोड़ के जाऊंगी कहीं पे भी। अच्छा ठीक है अम्मी। अम्मी 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 क्या हो गया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अरे वाह भाई वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया है। अरे भावन ने कोई शोर वोर तो नहीं मचाया? कोशिश तो बहुत की उन्होंने मुजम्मत करने की, लेकिन ना जबान ने साथ दिया और ना ही जिस्म ने। अपनी आंखों से खुद को लुटने का तमाशा देख। हाय, किसी को बताए ना दे तुम्हारी मुंहमानी। कैसे बताएंगी वो बेचारी, वो तो कुछ बोल ही नहीं सकती। हाय खुदा ना खास्ता, अगर किसी दिन बोल पड़ी तो वो क्या बिगाड़ लेंगी मेरा? तब तक तो मेरी शादी हो जाएगी और मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। फिर ये सारा घर मेरा होगा और मैं ये सारा जेवर पहनकर सबके सामने फिरूंगी। मैं बहू होंगी इस घर की और इस जेवर पे मेरा हक हो, ज़ैनब का नहीं। अरे वैसे आपस की बात है, वफा को बरी पर कितना सारा जेवर चढ़ाया है, लेकिन कितनी बदनसीब निकली वो लड़की कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चलती बनी। अरे हाँ, वफा पे याद आया, सुना है कल उनकी तलाक का कोई फैसला होने वाला है। कोई ना कोई नहीं, एक ही फैसला होगा। उन दोनों में तलाक हो जाएगी और रहमत पक्का पक्का मेरा हो जाएगा। वाह, अरे भाई इसी खुशी के मौके पर तो ये झुमके अपनी माँ को नहीं दे सकती? हाय कसम से ये मुझ पे इतने सजेंगे ना कि मैं क्या बताऊं। ये देख, है ना भाई, दुल्हन की माँ हूँ, मुझे भी तो कुछ ना कुछ पहनना चाहिए। हाँ, पहनना चाहिए। जब मौका आएगा ना तो फिर देख। ये क्या बात है बुरा, बड़ी खोचल निकली तू हैं? मुझसे भी 2 हाथ आगे निकल गई। आई बात समझ में या समझाऊं? आ गई समझ में, रहना दे तू। ये लो तुम्हारी फीस, पूरे 2 तोले के। मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के तुम्हें ही दिया, मेरे पास देने के लिए कैश नहीं था इसलिए। वैसे जितना बड़ा रिस्की काम मैंने किया है ना सज्जो, उस हिसाब से तुम फीस बहुत कम दे रही हो। अच्छा, तो बेबी बाजी, जो सेट मैंने शादी वाले दिन पहनना है वो आपको दे दूं? मेरे पास और कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मुझे वापस कर दो। लाओ। बात पसंद की नहीं, जरूरत की है। मजबूर और जरूरतमंद ना होती तो यूं गैरों के दर पर ना पड़ी होती। तुम चाहे जितनी नाइंसाफी कर लो, ऊपर वाला तो देख रहा है ना किस तरह मोहल्ले में घर घर जाकर मैंने ज़ैनब की आशिकी माशूकी की कहानियां फैलाई हैं। अगर मेरा नाम सामने आ गया तो मैं रहमत को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो तो थूकेगा मेरे मुंह पर। ये तुम्हें रहमत को मुंह दिखाने की क्या जरूरत है? देखो, तुम्हें रहने के लिए एक छत और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, इसी में शुक्र अदा करो अल्लाह का। और तुम्हें इन सारी चीजों की फिक्र कैसे हो गई कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है? और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर में कौन तुम्हें मुंह लगाता है और कौन तुमसे मुंह बनाता है, इस बारे में सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, घूर तो ऐसे रही हो जैसे रहमत तुम्हारी जाती प्रॉपर्टी हो। अरे मैंने रहमत का नाम क्या ले लिया, कोई कयामत नहीं आ गई? ठीक है, मेरे कहने पर तुमने ज़ैनब की बदनामी की, उसका रिश्ता ख़त्म करवाया, उसके बदले में मैंने तुम्हें ये झुमके दे दिए, तो हिसाब बराबर। आज के बाद हम इस मौजू पे कोई बात नहीं करेंगे, समझी? मुंह बंद करने का ना अलग से मुआवजा लगेगा, समझी सज्जो? क्या? ला 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 देखा ना था
कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था, खो गए सपनों में हम, देखा न था कभी हमने ये समा। अस्सलामुअलैकुम रहमत भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है खादिम भाई, आज तो बड़ा चमक धमक रहे हैं आप। रहमत भाई चमकना धमकना क्या है, मैं तो जनाजे पे जाने के लिए तैयार हुआ। जनाजे पे? खैरियत तो है? मेरा एक बहुत अजीज दोस्त आज वफात पा गया बेचारा। बहुत अफसोस हुआ। खैरियत क्या हुआ था उन्हें? अरे होना क्या है जी, गुर्बत ने मार दिया उसे। छोटे छोटे फूल जैसे बच्चे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है कि भाभी के हाथ में कुछ रख दूं कि भाई तदफीन में काम आ जाएंगे, भाभी रख लो, लेकिन नहीं। अच्छा, तो आपका दोस्त भी आप ही की तरह फुकरा ही था? जी। खैर, ये लीजिए, उसकी बीवी को देना। अरे वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया रहमत भाई। आप इंसान नहीं फरिश्ता है, पता है आपको? आपको पता ही नहीं है। आपकी कमाई पे तो गैर पल रहे हैं, शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने आपकी कमाई में इतनी बरकत डाली है रहमत भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, देर हो रही है जनाजे से। मैं भी कोर्ट जा रहा हूँ, अगर आप कहो तो मैं आपको छोड़ दूं। नहीं नहीं रहमत भाई, आप क्यों तकलीफ करेंगे भाई, मैं चला जाऊंगा, ऐसा भी क्या मसला है? सोच लो। अरे बाइक है ना, उस पर चला जाऊंगा, कोई मसला ही नहीं है, बाइक जिंदाबाद। अच्छा रहमत भाई, इसका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। क्या हो गया बंटी तुम्हें? 2 दिन से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। मॉम, मुझे अकेले रहने दो प्लीज। नो वे, आज तो मैं तुमसे 2 टोक बात करके ही जाऊंगी। क्यों क्यों अपसेट हो कुछ दिन से तुम? और ये क्या हाल बनाया हुआ है अपना? वफा को छोड़ने का गम है या उसकी प्रॉपर्टी हाथ ना लगने का? मॉम, इन दोनों में से कोई बात नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं वफा के बारे में सोचता तक नहीं हूँ। वफा से मिलने वाली प्रॉपर्टी के अलावा ऐसी कोई बात थी ही नहीं जो मुझे अपील कर सके। फिर क्या बात है? मेरी तरफ देख के जवाब दो। कहीं तुम किसी और में तो इंटरेस्टेड नहीं हो? बंटी, मेरे से मत छुपाना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मॉम, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ और ना ही मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। पता नहीं क्यों काफी दिनों से एक अजीब सी डिप्रेशन हो रही है। I don't know what's wrong with me, Mom. कुछ ना कुछ तो हुआ है पिछले दिनों, वरना तुम और डिप्रेशन, ऐसी हालत तो तुम्हारी वफा की शादी के दिनों में भी नहीं थी। हो ना हो जरूर किसी लड़की का चक्कर है बंटी। पता नहीं मॉम, जैसे जैसे सज्जो की शादी के दिन करीब आते जा रहे हैं, मेरा डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। सज्जो? यू मीन वो? यस मामा, वही सज्जो। इसकी शादी हो रही है। गुस्सा आ रहा है मुझे, दिल चाहता है कि हम उसको शूट कर दूं। हमेशा मेरे हक पे डाका डाल देता है। सारा बाजी बोलती हैं ऐसी फीलिंग्स आपको तब होती हैं जब मॉम आर यू ओके?
मैं तो किसी की उतरंग पहन रही हूं ना, और वो तुम्हारा शौहर, उसका तो कोई फायदा नहीं है। वो तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी कमा के नहीं खिला सकता। सज्जों ने कैसी बेमुरवती दिखाई है। अरे अभी अभी जेवर चोरी हुआ और छट से नाम लगा दिया मुझ पर। वही बना जिसकी तवक्को थी मुझे। हाय अल्लाह, इसका मतलब है कि तुम अब सिर्फ और सिर्फ मेरे हो।